दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके स्मार्ट मीटर का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि हम बिजली का उपयोग कम कर रहे हैं और बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। तो आज हम 3 तरीके का बात करने वाला हूं जिससे कि आप घर बैठे अपना मीटर चेक कर सकते हैं कि आपका स्मार्ट मीटर ठीक है या फिर फास्ट चल रहा है, सही रीडिंग दे रहा है या मीटर डिफेक्टिव है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे स्मार्ट मीटर या नॉर्मल डिजिटल मीटर में रीडिंग के अलावा बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसमें हमें बहुत सारे डिटेल्स का पता चलता है, बहुत तरह की सूचना हमें मिल जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मीटर सही चल रहा है कि फास्ट चल रहा है। मतलब हम अपने खपत का अंदाज़ा लगा सकते हैं मीटर के पैरामीटर से। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 3 तरीके जिससे आप घर बैठे पता कर सकते हैं कि मीटर सही चल रहा है या फास्ट चल रहा है, आपके घर का वायरिंग सही है कि नहीं, आपको कोई चीज़ सही करने की ज़रूरत है या मीटर सही चल रहा है। तो सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि आपका मीटर सही चल रहा है या तेज़ चल रहा है। तो पहला मेथड है कि कैलिब्रेशन एलईडी, इसी से पता करेंगे कि आपका मीटर तेज़ चल रहा है या ठीक है। आपके घर पर नया मीटर लगता है तो आपके स्मार्ट मीटर में 4 से 5 एलईडी होते हैं जिसमें एक कैलिब्रेशन एलईडी होता है जिसके ऊपर लिखा होता है 3200 इम्पल्स पर kWh। ये वैल्यू अलग अलग कंपनी के मीटर में अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये एलईडी 3200 बार ब्लिंक करता है तो 1 यूनिट बिजली का खपत होता है, यानी मीटर 1 यूनिट बढ़ जाता है। एलईडी का ब्लिंक रेट आपके घर के लोड पर निर्भर करता है। अगर घर का लोड ज़्यादा है तो एलईडी तेजी से ब्लिंक करेगा और घर का लोड कम है तो एलईडी धीरे धीरे ब्लिंक करेगा। इसी बेसिस पर हम मीटर को चेक करेंगे। सबसे पहले अब आप अपने घर या दुकान का फुल लोड पर चलाएंगे, फिर चेक करेंगे कि मीटर कैलिब्रेशन एलईडी का स्पीड चेक करेंगे तो स्वाभाविक है कि एलईडी काफ़ी तेज़ी से ब्लिंक करेगा। इसके बाद आप अपने घर का लोड धीरे धीरे कम करेंगे और देखेंगे कि जिस प्रकार लोड कम हो रहा है उसी प्रकार आपके मीटर का कैलिब्रेशन एलईडी का ब्लिंकिंग कम होते जाएगा। तो ये चेक करना है कि आपके मीटर में कैलिब्रेशन एलईडी का ब्लिंकिंग स्पीड कम होता है कि नहीं। जब आप अपने घर का लोड 0 कर देंगे तो आपके मीटर पर कोई लोड नहीं है तो एलईडी का स्पीड बहुत ही कम या बंद के बराबर हो जाएगा। तो ये टेस्ट आपको करना है कि जब आपको लगे कि आपका मीटर सही नहीं है, अगर लोड के अकॉर्डिंग एलईडी ब्लिंक करती है तो मीटर ठीक है, अगर लोड के अकॉर्डिंग एलईडी ब्लिंक नहीं करती है तो इसका मतलब है कि कुछ फॉल्ट है, आपके लोड से कुछ डिफरेंट मेजर हो रहा है। अगर आप कैलिब्रेशन एलईडी के थ्रू चेक नहीं करना चाहते हैं तो आप मीटर के डिस्प्ले में इंस्टेंटेनियस करंट चेक करके ये पता कर सकते हैं कि कब कितना करंट आपके घर में सप्लाई हो रहा है। मीटर डिस्प्ले में आपको फेज करंट और न्यूट्रल करंट शो करता है। जैसे जैसे आप लोड घटाएंगे बढ़ाएंगे उसी प्रकार आपके मीटर में भी फेज करंट का वैल्यू कम ज़्यादा होगा। अगर आप अपने घर का लोड 0 कर देंगे तो आपके मीटर में फेज करंट 0 शो करेगा, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। बट अगर डिस्प्ले चेकिंग से नहीं चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैलिब्रेशन एलईडी से भी पता कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला मेथड जिसमें हमने देखा कि आपके लोड के अनुसार आपका मीटर रीडिंग दे रही है कि नहीं। अब हम सेकेंड चेकिंग देखेंगे। सेकेंड चेक हमारा अर्थ लोड इन मीटर है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे घर के वायरिंग में कहीं अर्थ लोड तो नहीं है, हमारे घर के वायरिंग में कहीं लीकेज तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर का वायरिंग पुराना होता है तो वायरिंग में लीकेज रहती है, तो वो चीज़ आप मीटर से चेक कर सकते हैं। अगर आपके घर के वायरिंग में कहीं लीकेज है तो इसके वजह से भी आपका बिजली खपत बढ़ जाता है। वो चीज़ हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला मेथड है कि डिस्प्ले में देख लीजिए कि अर्थ का सिंबल आ रहा है कि नहीं। जनरली अगर अर्थ लीकेज रहता है तो मीटर के डिस्प्ले में अर्थ का सिंबल आ जाता है। डिस्प्ले में देख सकते हैं इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा। अगर आपके डिस्प्ले में इस तरह का सिंबल नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर का वायरिंग सही है।
इसको एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको अपने मीटर का फेज करंट और न्यूट्रल करंट चेक करना है। आपके अपने मीटर का पुश बटन दबाकर फेज करंट चेक करेंगे। ये देखिए डिस्प्ले में आपको फेज करंट दिख रहा है। हमारे केस में ये 1.15, उसके आगे पी का मतलब हुआ फेज और ऊपर में लिखा है ए का मतलब हुआ एम्पियर। ये बता रहा है कि आपके घर के में 1.15 एम्पियर का लोड है। इसके जस्ट आगे जब पुश बटन को पुश करेंगे तो आपको न्यूट्रल करंट दिखेगा। अब यहाँ पर भी 1.15, इसके आगे एन लिखा है और ऊपर में ए, यानी ये न्यूट्रल करंट शो कर रहा है। हमारे केस में फेज करंट और न्यूट्रल करंट दोनों ही 1.15 एम्पियर है, यानी दोनों सेम है। आपके केस में भी फेज करंट और न्यूट्रल करंट सेम होना चाहिए। अगर दोनों करंट के वैल्यू में अंतर है, जैसे फेज करंट 2 एम्पियर और न्यूट्रल करंट 3 एम्पियर या 4 एम्पियर या 5 एम्पियर हो तो गड़बड़ है। अगर दोनों करंट बराबर नहीं है तो आपके वायरिंग में कहीं लीकेज है। आपको अपना वायरिंग चेक करवा लेना चाहिए। कभी कभी वायरिंग करते समय न्यूट्रल वायर में भी अर्थ वायर को जोड़ दिया जाता है, जो गड़बड़ है। आपको अर्थ वायर अलग से देना चाहिए, इसके वजह से भी ज़्यादा यूनिट कंजप्शन होता है। इसके लिए आप वायरिंग ठीक करा लेंगे तो आपका यूनिट कंजप्शन प्रॉपर हो जाएगा। तीसरा चेकिंग, आपके मीटर में देखना है कि कभी कभी आपके मीटर में मैग्नेटिक टेम्पर के वजह से भी अधिक बिल काउंट होने लगता है, तो आपके मीटर में मैग्नेटिक टेम्पर है कि नहीं वो चेक करेंगे। जो आपके मीटर के डिस्प्ले में मैग्नेटिक टेम्पर का सिंबल दिखता है, इस तरह का सिंबल आपके मीटर में डिस्प्ले में दिखेगा तो आपको अपने मीटर के स्क्रीन में इस तरह का सिंबल चेक कर लेना है। हालांकि इस तरह का सिंबल रेयर है, जनरली इस तरह के एरर नहीं रहते हैं। पहले जो 2 चेकिंग बताया, कैलिब्रेशन एलईडी और अर्थ लोड वाला, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों अक्सर मिल जाते हैं। जो मैग्नेटिक टेम्पर वाला है ये एरर काफ़ी कम होता है। अगर मैग्नेटिक टेम्पर का सिंबल आपके डिस्प्ले में है तो आपको पहले बिजली ऑफिस में आवेदन देकर मीटर चेंज करवाना होगा। तो ये 3 तरीके हैं जो आपके अपने मीटर में चेक कर लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, तो अगर आपको तीनों मेथड में कोई एरर नहीं आ रहा है तो ये मान सकते हैं कि आपके मीटर में कोई फॉल्ट नहीं है। हालांकि फिर भी आपको डाउट है कि आपका मीटर फास्ट चल रहा है तो आपको अपना मीटर लैब से टेस्ट करवानी पड़ेगी। टेस्ट करवाने के लिए आप सब डिवीज़न ऑफिस में आवेदन देना होगा। इसके बाद आपको मीटर टेस्टिंग फीस देना पड़ेगा, तब आपका मीटर एमआरटी से जांच किया जाएगा। ये तीनों तरीके से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके मीटर में कोई फॉल्ट तो नहीं है, आपका कंजप्शन ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।